हाय, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ और पिछले 30 सालों से एजुकेशन में काम कर रही हूँ। और इसी एक्सपीरियंस से मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगी अबाउट 10 सीक्रेट्स टू बीइंग अ लीडर फ्रॉम अ टीचर। हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी या टीचिंग स्पेस में टीचर्स के लिए एक बहुत जो परसेप्शन है, एक बहुत हॉरिजॉन्टल वे में ग्रोथ होती है, एक वर्टिकल ग्रोथ होनी कुछ उसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर हम ये 10 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको समझ में आने लगेगी कि किस तरह से आपका लीडरशिप प्रोग्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़, एम्ब्रेस लर्निंग एंड थ्योरीज। अक्सर टीचर्स अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते सब्जेक्ट में इतना घुस जाते हैं कि भूल जाते हैं कि टीचर का काम है कि सब्जेक्ट नॉलेज को बच्चे तक पहुंचाना। तो उसके लिए थ्योरीज ऑफ लर्निंग को जानना बहुत ज़रूरी है और उसी के हिसाब से हमको अपनी टीचिंग पेडागॉजी को फ्रेम करना होगा। तो थोड़ा सा दूर से एक ऊपर से विजन डेवलप कीजिए, अपने सब्जेक्ट से बाहर निकल कर ये देखिए कि टीचर का काम है नॉलेज को बच्चों तक पहुंचाना। क्या आपको अपनी पेडागॉजी को चेंज करने की ज़रूरत है? क्या आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? इसके बारे में हमेशा ध्यान रखिए। सेकेंड स्टेप, डेवलप अ पर्सनल विजन। बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ एक्चुअली एवोल्यूशन ऑफ पर्सनालिटीज़, जिसमें कि बच्चों की और इवन हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन तभी होती है अगर हम विजन के हिसाब से काम करें। शॉर्ट टर्म गोल से नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन, अपनी पर्सनल विजन के हिसाब से कीजिए। आप देखिए, वाई आर यू इन दिस प्रोफेशन? Because being a teacher is a calling. It's really not a profession, it's a calling from within. उस calling को realize कीजिए and align it with your personal vision. Step number 3, understand steps of growth. These are not there really in a very clear way, but ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम टीचर हुए, अपने क्लास में हमने सब्जेक्ट पढ़ाया, उसके ऊपर हम फिर एक पर्टिकुलर क्लास के कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, किसी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन सकते हैं, को करिकुलर एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऑर्गेनाइज़र रोल में हो सकते हैं, या हम हाउस में मास्टर बन सकते हैं या हाउस मेंटोर बन सकते हैं। तो जिस हिसाब से और जिस स्कूल में आप हैं उसके स्ट्रक्चर को आप पढ़िए एंड जस्ट ट्राई टू सी कि लीडरशिप रोल्स वहाँ पर क्या अवेलेबल हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रिंसिपल ही एक लीडर होते हैं स्कूल के। एक स्कूल बहुत सारी लीडरशिप्स के साथ बनता है। तो समझिए कि क्या लीडरशिप रोल्स हैं, एंड द लीडरशिप रोल दैट वी शुड सीक फॉर आइडियली शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। इसलिए अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अगले लीडरशिप रोल के बारे में सोचिए। स्टेप नंबर 4, प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ। Thumb rule of being a leader is that your mental health should be in harmony with yourself. खुश रहना बहुत ज़रूरी है। Leading with a purpose requires you to be comfortable within your own skin and being happy and harmonious. So keep it as top priority. अपनी aspiration में अपने आप को unhappy बिल्कुल नहीं करना है. That's not going to work. Step number 5. Master the tools of the trade. And teaching में what are the tools? लेसन प्लान बनाना है, अलग किस्म की पेडागॉजी पे काम करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यू शुड बी वेरी प्रोफिशिएंट इन दैट। अब ऐसा होना चाहिए कि ट्राई टू बिकम द मास्टर ऑफ वन टूल। कोई अपनी स्किल को ऐसे डेवलप कीजिए कि आपकी तरह वो काम कोई और ना कर सके। So be master of the tools of the trade and preferably master of one. The next step, step number 6 is foster collaboration. Collaboration किसके साथ? Of course collaboration with students, collaboration with your colleagues, collaboration with parents.
collaboration with other people outside of the school who are in the same field, people who are experts in the field. Collaboration is a way forward towards leadership, and learn the art just as a teacher, and that will ensure your growth. Step number 7, embrace change and evolving rules. बहुत ज़रूरी है. स्कूल इज़ अ डायनामिक एनवायरनमेंट, एंड जहाँ भी एक एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, ज़ाहिर है कि वहाँ पे कुछ भी एक स्टेबल और एक स्टैटिक वे में नहीं चलेगा. There will be change because schools have to adapt to the change in the society. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्कूल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो दैट चेंज percolates to us. So the best way to survive and be a leader in changing schools is adapt to changing rules. Suddenly हमें ये नहीं फील करना है कि ये रोल हमसे ले लिया गया है and a new role has been given to us. In fact, look at the changed and a new role as an opportunity for growth and understand the bigger picture. Change इसलिए आया है because there is change all around us. तो स्कूल में क्यों नहीं आएगा? And honestly speaking, I don't see growth in being static in one role. We always are able to find new things once we keep on exploring our potential by being cast in different roles. Step number 8, personal growth. Focus on your personal growth. आपको इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्या नहीं आता. ये टीचर्स को जानना बहुत मुश्किल है. बातचीत में सबसे मुश्किल काम यही लगता है हमको एज प्रिंसिपल्स टू आइडेंटिफाई, टू हेल्प टीचर्स आइडेंटिफाई देयर एरियाज ऑफ ग्रोथ. क्योंकि क्लासरूम में टीचर इज़ द किंग और द क्वीन. सो चिल्ड्रन फेस टू फेस, बच्चे आपको नहीं बता पाते कि हमें ये नहीं समझ में आया, बट सेल्फ रिफ्लेक्शन से अपने गैप्स को आइडेंटिफाई करना होगा एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़, एनरोल फॉर कोर्सेज, अटेंड वर्कशॉप्स, ऑनलाइन मोड के तहत, रीडिंग के तहत, रिसर्च के तहत अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़रूर और ज़रूर काम करते ही रहना होगा. स्टेप नंबर 5, प्रैक्टिस, प्लान एंड फॉलो थ्रू. जर्नल कीजिए अपने डेली रूटीन को और देखिए उसमें क्या आप कुछ नया कर रहे हैं. इवैल्यूएट कीजिए. एंड जब भी कोई नई हैबिट आप लेते हैं तो चेंजेस आर नॉट, they don't have, habits don't change easily. The habits only change through practice. So continue to practice, plan and follow through. Continue doing that. And last but not the least, step number 10, adaptability and flexibility. There is absolutely no choice but to be adaptable and be flexible. And leadership, believe me, requires us to be काइंड ऑफ इन अ फ्लूइड जोन, जिसमें कि हम कभी भी एक चीज़ के अंदर हमने गढ़ नहीं जाना है. वी हैव टू बी रेडी टू बी मोल्डेड. वी हैव टू बी लाइक फ्लोइंग वाटर to be able to fit into any mold and yet remain our own nature and our own flavor. So these are the steps if you want to be a leader and grow from being a teacher. Follow these secrets, and if any of them works for you, do let me know. And thank you so much for having the patience to listen to these secrets which come from my own journey. Do like, share and subscribe, and keep coming back in with your comments in the comment box, because that is my motivation to work forward.